हेलो एवरीवन, आज हम इलॉन्गेशन एंड डीसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फैटी एसिड के इलॉन्गेशन को और उसके बाद डीसैचुरेशन की प्रोसेस को देखेंगे। पहली बात तो इलॉन्गेशन और डीसैचुरेशन की प्रोसेस फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस के बाद होती है, जिसमें पाल्मिटिक एसिड बनता है। पाल्मिटिक एसिड फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस से बनने वाला प्रोडक्ट है, जिसमें केवल 16 कार्बन होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो अदर फैटी एसिड्स होते हैं उसमें 18 कार्बन, 20 कार्बन इस तरीके से भी होते हैं। किसी में डबल बॉन्ड भी होता है, किसी में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस के बाद ही मॉडिफाई की जाती हैं। तो इलॉन्गेशन में हम जो भी फैटी एसिड बना है उसकी चेन की लेंथ में इंक्रीज़ करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प से, और डीसैचुरेशन में डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले फैटी एसिड इलॉन्गेशन देखते हैं। हमारी बॉडी में 60% फैटी एसिड्स ऐसी पाई जाती हैं जिसमें 18 कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन बायोसिंथेसिस से केवल 16 कार्बन एटम्स की ही पाल्मिटिक एसिड बना था, जिसमें केवल 16 कार्बन एटम ही थे। लेकिन हमें C18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलॉन्गेशन करना पड़ेगा। फैटी एसिड की जो बायोसिंथेसिस होती है इस नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यही लिखा है कि फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस से 16 कार्बन लॉन्ग ही फैटी एसिड बनता है, जिसका नाम पाल्मिटिक एसिड होती है। उसके बाद फर्दर एडिशन होता है उसमें कार्बन एटम का विद द हेल्प ऑफ इलॉन्गेज एंजाइम। ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड का इलॉन्गेशन है ये 2 कंपार्टमेंट में कंप्लीट होता है। सेलुलर कंपार्टमेंट, पहला है माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम, दूसरा है माइक्रोसोमल सिस्टम। माइक्रोसोमल सिस्टम का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको आप ER सिस्टम भी लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के इलॉन्गेशन में हेल्प करता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है केवल उसी को इलॉन्गेट करता है। और माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम में इलॉन्गेशन के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, जैसे 16 को 18 बनाना है तो 2 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे हमें। तो 2 कार्बन कहाँ से आते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम में से। लेकिन माइक्रोसोमल सिस्टम में बात अलग होती है। माइक्रोसोमल सिस्टम में सबसे पहली बात थी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों ही टाइप के फैटी एसिड को इलॉन्गेशन किया जा सकता है, और इसमें चेन की लेंथ बढ़ाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम ए की जगह मैलोनिल कोएंजाइम ए को कार्बन सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। तो ये जनरल हो गया हमारा फैटी एसिड इलॉन्गेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फैटी एसिड का डीसैचुरेशन कैसे होता है। फैटी एसिड के डीसैचुरेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा, फिर दो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होंगे, फिर 3 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होंगे। और हमारी बॉडी में जितनी भी फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है उसमें 3 से ज़्यादा डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। तो डीसैचुरेशन देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बाय एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब फैटी एसिड डीसैचुरेशन मेथड से हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोडक्शन करते हैं बाय एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब इसमें सबसे पहला डबल बॉन्ड जो इंट्रोड्यूस होता है वो 9th पोजीशन पे होता है। C9 पोजीशन, मतलब कार्बन एटम की 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है, वो भी 18 कार्बन पे। ठीक है, जब 18 कार्बन की यूनिट बन जाती है इलॉन्गेशन से, पाल्मिटिक एसिड से स्टीयरिक एसिड बन जाता है, उसके बाद स्टीयरिक एसिड में जो 9th नंबर का कार्बन होता है उसमें पहला डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया जाता है और बन जाता है ओलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे और तीसरे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होते हैं वो 12th और 6th पोजीशन पे होते हैं। तो अब इसमें हमने चार्ट के फॉर्म में बना दी है। देखिए, इसमें स्टीयरिक एसिड में 3 तरीके से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। पहला डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा 9th पोजीशन पे, ओलिक एसिड बन जाएगा। दूसरा डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा 9th के साथ साथ 12th पोजीशन पे। 9th पे पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब 12th पे भी हो जाएगा, तो लिनोलिक एसिड बन जाएगा। 2 डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। अब जब 9, 12 और 6 तीनों ही पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो लिनोलेनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। अब स्टेरॉयल को एंजाइम ए डीसैचुरेज, ये एंजाइम का नाम है स्टेरॉयल को एंजाइम ए डीसैचुरेज, जिसको हम SCD भी लिख सकते हैं, वो इस रिएक्शन को परफॉर्म करता है। और 3 टाइप के SCD पाए जाते हैं बॉडी में। SCD जिसमें कोई नंबरिंग नहीं है, SCD1 और SCD2। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, ये लिवर में पाया जाता है और ये एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। तो डीसैचुरेशन से हमने ये समझा कि डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है फैटी एसिड में, जिससे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन सके। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का वीडियो नेक्स्ट अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।